ड्रीम गर्ल क्लिंचेस मथुरा थर्ड टाइम इन रो। क्या अर्थ हुआ? ड्रीम गर्ल अर्थात हेमा मालिनी। एक्चुअली इसके पीछे कहानी यह है कि एक सॉन्ग था जो हेमा मालिनी के ऊपर फिल्माया गया था और वो कुछ इस तरह से था कि किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल। तो वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और तब से हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाने लगी। तो ड्रीम गर्ल क्लिंच का मतलब होता है पकड़कर रखना। मथुरा को थर्ड टाइम तीसरी बार इन रो लगातार। तो ड्रीम गर्ल लगातार तीसरी बार मथुरा को पकड़ के रखती हैं। क्या सिंपल लैंग्वेज में इसका सेंस हो रहा है? कहने का मतलब यह है कि हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार मथुरा सीट को जीत लेती हैं, अर्थात वहाँ से एमपी बन जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये फ़ोटो यहाँ पे हेमा मालिनी की दी हुई है और इसके नीचे लिखा है एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन। एक्टर से पॉलिटिशियन बनी हेमा मालिनी वन मथुरा। देखो विन की सेकंड फॉर्म होती है वन। तो हेमा मालिनी ने जीत लिया किसको? मथुरा लोकसभा सीट को फॉर द थर्ड टाइम तीसरी बार आफ्टर सिक्योरिंग प्राप्त कर लेने के बाद। सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। 5,10,064 वोट्स अर्थात 5,10,064 वोट उनको वहाँ से प्राप्त हुए। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज पे आ जाइए। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी बीजेपी मैनेज टू विन मथुरा लोकसभा सीट ए थर्ड टाइम आफ्टर डिफीटिंग मुकेश धनगर कांग्रेस बाय ए मार्जिन ऑफ 2,93,407 वोट्स। क्या अर्थ हुआ? एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक्टर से पॉलिटिशियन बनी हेमा मालिनी जो कि बीजेपी की नेता हैं। मैनेज टू विन, उन्होंने जीत लिया मथुरा लोकसभा सीट को ए थर्ड टाइम तीसरी बार आफ्टर डिफीटिंग, हराने के बाद। डिफीट का मतलब होता है हराना। हराने के बाद मुकेश धनगर को जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बाय ए मार्जिन का अर्थ होता है अंतर। जब आप राजनीतिक न्यूज पढ़ोगे तो मार्जिन वर्ड का काफ़ी यूज होगा। वैसे भी अगर कहीं पे दो चीज़ों के बीच आपको अंतर दिखाना हो तो इन दैट केस यू कैन यूज़ द वर्ड मार्जिन। बाय ए मार्जिन ऑफ 2,93,407 वोट्स। तो उन्होंने जो है कांग्रेस के मुकेश धनगर को 2,93,407 वोट के अंतर से हरा दिया। ठीक है, तो सेंस एकदम क्लियर है ना कि एक्टर से राजनीतिज्ञ बनी हेमा मालिनी जो कि बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने मथुरा लोकसभा सीट को लगातार तीसरी बार मुकेश धनगर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उनको 2,93,407 वोट से हराकर मथुरा सीट को जीत लिया। हेमा मालिनी वन बाय ए मार्जिन ऑफ 4,30,747 वोट्स आफ्टर डिफीटिंग RLD's जयंत चौधरी इन 2014। हेमा मालिनी ने जीती थी या जीत दर्ज की थी बाय ए मार्जिन, एक अंतर से 4,30,747 वोट्स, यानी कि इतने वोट से आफ्टर डिफीटिंग हरा करके RLD के जयंत चौधरी को इन 2014 में। कहने का मतलब ये है कि 2014 में RLD के जयंत चौधरी को
4,30,747 वोट से हरा करके हेमा मालिनी ने ये सीट जीती थी। तो 14 में बहुत बड़ा अंतर जो है इनकी जीत का रहा था। इन 2019 अगर 2019 की बात करें तो 2019 में शी वन उन्होंने जीता बाय ए मार्जिन ऑफ 2,93,471 वोट्स। तो 2019 में वो 2,93,471 वोट के अंतर से जीती थी, डिफीटिंग आरएलडी कैंडिडेट। और उन्होंने आरएलडी के कैंडिडेट को डिफीट किया था, उनको हराया था, जिनका नाम है कुंवर नरेंद्र सिंह विद ए, ठीक है, यहाँ तक ही सेंटेंस है। तो उन्होंने 2019 में आरएलडी के प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह को 2,93,471 वोट के अंतर से हरा करके यहाँ पे जीत दर्ज की थी। विद द होप, उम्मीद के साथ, ऑफ ए हैट्रिक लगाने की। हैट्रिक का मतलब लगातार 3 बार किसी काम का होना हैट्रिक कहलाता। तो विद द होप ऑफ ए हैट्रिक लगाने की उम्मीद में बीजेपी ने चुना हेमा मालिनी को एज इट्स कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी इन 2024 में एज वेल भी। अर्थात 2014 में भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से हेमा मालिनी को चुना था, 2019 में भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में हेमा मालिनी को यहाँ से चुना था। और अब लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए, क्योंकि पिछले दोनों ही चुनावों में हेमा मालिनी को यहाँ से जीत मिली थी, तो लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की आशा में बीजेपी ने फिर से 2024 में हेमा मालिनी को यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुना। द बीजेपीज स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द रीजन। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है पकड़, मजबूत पकड़ या फिर गढ़। तो बीजेपी की रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो बीजेपी की इस क्षेत्र में बहुत मजबूत पकड़ है। कपल्ड विद हेमा मालिनीज सेलिब्रिटी स्टेटस। देखो, कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा, युग्म। यानी कि कोई व्यक्ति यदि सिंगल है और फिर वो यदि कपल बन जाए तो क्या हो गया? जोड़ा बन गया, अर्थात वो जुड़ गए, वो ज़्यादा हो गए। तो कपल का मतलब जोड़ा एज ए नाउन, और जब एज ए वर्ब इसको यूज करते हैं तो बढ़ जाना, जुड़ जाना या बड़ा हो जाना, इस तरह से करके होता है, जोड़ा बना लेना। तो बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बीजेपी की जो इस क्षेत्र में पकड़ है, वो और भी मजबूत हो गई विद हेमा मालिनीज सेलिब्रिटी स्टेटस। हेमा मालिनी का जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, देखो सेलिब्रिटी वर्ड आप बहुत सुनते होंगे। सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। तो हेमा मालिनी की जो प्रसिद्धि है, उनके पास जो एक प्रसिद्ध पर्सनैलिटी होने का जो स्टेटस है, तो वो जुड़ गया, अर्थात जो पकड़ थी वो और भी मजबूत हो गई। हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर हर विक्ट्री। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, विक्ट्री का अर्थ होता है जीत। और ये फैक्टर जो है वो उनकी जीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अर्थात एक तो यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की बहुत बड़ी पकड़ यहाँ पे है इस क्षेत्र में, और दूसरी बात, हेमा मालिनी चूँकि एक प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं, वेल नोन वूमन है, तो यही फैक्टर उनकी जीत के रहे। हाउएवर कांग्रेस एंड एसपी कैंडिडेट्स, हाउएवर हालांकि या तो भी, कांग्रेस एंड एसपी कैंडिडेट, कांग्रेस और एसपी के जो प्रत्याशी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एसपी कैंडिडेट्स परसिस्टेंट कैंपेन, अर्थात यहाँ पे साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब होता है का, की, के। क्योंकि जब किसी नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और ऑलरेडी उसमें एस लगा हुआ होता है, तो फिर साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, बाद में एस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अर्थ वही होता है का, की, के। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जो परसिस्टेंट कैंपेन है,
परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार और कैंपेन का मतलब होता है चुनाव अभियान या चुनाव प्रचार। तो ओवर द इश्यूज ऑफ हेमा मालिनी नॉट स्पेंडिंग मच टाइम इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अर्थात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे यहाँ से, तो वो लगातार इस बात का प्रचार प्रसार करते रहे कि हेमा मालिनी जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में अर्थात अपनी लोकसभा में ज़्यादा समय नहीं गुजारती हैं। एंड अवॉइडिंग पब्लिक मीटिंग, और वो पब्लिक मीटिंग को भी अवॉइड करती हैं, यानी पब्लिक मीटिंग से भी वो बचती हैं। रेजोनेट विद पब्लिक सेंटिमेंट, और रेजोनेट का मतलब होता है संबंधित होना, वैसे इसका मतलब गूंजना भी होता है, सुनाई देना, गूंजना, संबंधित होना, और ये चीज़ें जो है पब्लिक सेंटिमेंट से संबंधित हैं। सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना। द क्लीनिंग ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी का जो क्लीनिंग है, क्लीन का मतलब साफ सफाई, तो यमुना नदी की जो साफ सफाई का मामला है, रिमेन्स ए मेजर इशू टू, रिमेन्स रहता है, ए मेजर एक बड़ा, मेजर का मतलब बड़ा होता है, इशू मुद्दा, टू का मतलब होता है भी, तो यमुना नदी की साफ सफाई का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। एक्नॉलेजिंग पब्लिक सेंटिमेंट, देखो एक्नॉलेज वर्ड बहुत बार यूज होता है और इसका मतलब होता है स्वीकार करना या समझना या जानना। एक्नॉलेजिंग पब्लिक सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब भावना, तो लोगों की भावना को स्वीकार करते हुए या लोगों की भावना को पहचानते हुए हेमा थ्रू आउट हर कैंपेन, कैंपेन वही चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार, तो हेमा मालिनी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान क्लेम्ड, ये दावा किया, क्लेम का मतलब दावा करना, क्या दावा किया, दैट क्लीनिंग द यमुना वुड बी हर टॉप प्रायोरिटी ड्यूरिंग द थर्ड टेन्योर, कि क्लीनिंग की साफ सफाई द यमुना की वुड भी होगी हर टॉप प्रायोरिटी, उनकी सबसे उनकी टॉप, देखो प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता और टॉप का मतलब उच्च, तो उनकी उच्च प्राथमिकता होगी ड्यूरिंग, दौरान, द थर्ड टेन्योर, तीसरे कार्यकाल के। अर्थात जब यमुना नदी की साफ सफाई की बात आई तो उनको लगा कि हाँ इस चीज़ से लोगों की सेंटिमेंट जुड़ी हुई हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो लोगों की भावना को पहचानते हुए हेमा मालिनी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि तीसरे टेन्योर में, तीसरे कार्यकाल में यमुना की साफ सफाई कराना उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। आफ्टर बिनिंग हेमा टोल्ड द रिपोर्टर्स, आफ्टर बिनिंग, जीत जाने के बाद अर्थात चुनाव जीत लेने के बाद हेमा टोल्ड रिपोर्टर्स, हेमा ने पत्रकारों को कहा, आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ मथुरा, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगी, टू थैंक, धन्यवाद देना, द पीपल ऑफ मथुरा, मथुरा के लोगों को, अर्थात मैं मथुरा के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। माई प्रायोरिटी विल बी द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, मेरी जो प्रायोरिटी है, देखो प्रायोरिटी वर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत बार यूज होता है आम बोल चाल में भी और रिटन लैंग्वेज में भी, तो मेरी जो प्रायोरिटी है, जो मेरी प्राथमिकता है, विल बी, वो होगी द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, जिले का विकास। आई हैव थॉट ए लॉट अबाउट द वर्क, आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, ए लॉट बहुत ज़्यादा, अबाउट बारे में, द वर्क काम के, अर्थात मैंने काम के बारे में बहुत सोचा है, बहुत सारा काम कराने की बात सोची है, दैट आई विल बी डूइंग, जिसको मैं करूँगी, फॉर द रेजिडेंट्स, निवासियों के लिए, ऑफ मथुरा, मथुरा के, एंड ब्रिजवासीज, और ब्रिजवासियों के, अर्थात मैंने बहुत सारे काम सोच के रखे हैं जिनको मैं मथुरा निवासियों के लिए और ब्रजवासियों के लिए करूँगी। आई विल मेक श्योर, मैं ये सुनिश्चित करूँगी, दियर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड,
कि उनके सपने जो है वो पूरे हों। फुलफिल का मतलब होता है पूरा होना, ड्रीम सपना, ठीक है। और मेक श्योर का मतलब होता है, श्योर का मतलब निश्चित होता है ना, और मेक श्योर का मतलब हो गया सुनिश्चित करना। तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि इन लोगों के सपने जो है वो पूरे हों। मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ अबाउट 35% जाट वोटर्स। जो मथुरा निर्वाचन क्षेत्र है या जो मथुरा लोकसभा सीट है, हैज़ अबाउट 35% जाट वोटर्स। तो यहाँ पे लगभग 35% जाट वोटर्स हैं। द बीजेपी नहीं एंड फॉर द 2024 इलेक्शंस, और 2024 के चुनाव के लिए द बीजेपी हैज़ सिक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम द राष्ट्रीय लोक दल। तो बीजेपी हैज़ सिक्योर्ड, बीजेपी ने प्राप्त कर लिया था, सिक्योर का मतलब प्राप्त करना होता है ना। तो बीजेपी ने प्राप्त कर लिया था सपोर्ट, समर्थन, फ्रॉम द राष्ट्रीय लोक दल, जिसको शॉर्ट में आरएलडी बोलते हैं। तो आरएलडी का समर्थन बीजेपी को मिल गया था 2024 के चुनाव के लिए। फ्रॉम 1991 1991 से टू 1999 1999 तक मथुरा वॉज ए बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड। मथुरा जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा, बीजेपी का किला रहा, इस तरह से करके है। तो पिछली 2 बार 2014 2019 में आरएलडी के ही कैंडिडेट को बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी ने कड़ी शिकस्त दी थी और बड़ी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार आरएलडी भी साथ में रही, तो फिर तो लगभग जीत सुनिश्चित ही रही। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट।